बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है On 15 March 2008, the exchange rate of Pakistani currency and Saudi Riyal was as under: 1 Saudi Riyal is equal to 16.70 rupees. If Pakistani currency Y is an expression of Saudi Riyal X expressed under the rule Y is equal to 16.70x, then draw the conversion graph between these two currencies by taking Saudi Riyal along x-axis. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इस डेट के अकॉर्डिंग 2008 की बात कर रहा है। अगर सऊदी रियाल का रेट 1 सऊदी रियाल इक्वल था उस वक्त में 16.70 रुपीज़ का, ठीक है। तो पाकिस्तानी करेंसी वाई के साथ उसको एक्सप्रेस किया जाए और सऊदी रियाल को एक्स के साथ, तो बताइए इस रूल के अकॉर्डिंग वाई इज इक्वल टू 16.70x, देन ड्रॉ द ग्राफ। कन्वर्जन ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, यानी इसकी करेंसी को कन्वर्ट करके इस रूल के अकॉर्डिंग हमने एक्स और वाई के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। जबकि एस जो है एक्स एक्सिस पर सऊदी रियाल, ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी आएगी, ठीक है। और रूल उसने हमें बता दिया है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस रेट के अकॉर्डिंग जो है वो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। और रूल कौन सा यूज़ करना है, वाई इज इक्वल टू 16.70 एक्स, ठीक है। तो यूँ हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है एक, ठीक है, एक्स और वाई। एक्स जो कि जैसा कि हमने पढ़ा है एस, ये एस रियाल का मतलब है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सऊदी रियाल को, ठीक है। और जबकि वाई एक्सिस जो है वो पाकिस्तानी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तानी करेंसी। यहाँ पे भी हम इसको समझने के लिए लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो रूल है वो है y इज़ इक्वल टू 16.70x, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कोई से भी नंबर्स ले लेने हैं, ठीक है, और हमें इन दोनों के में से कोई एक वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो हम जो है वो y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं x की वैल्यू को पुट करके, ठीक है। तो 4 वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई सी भी, और फिर उनकी मदद से जो है वो हम दूसरी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है y इज इक्वल टू 16.70x। तो अगर हम x1 लेते हैं, यानी अगर एक सऊदी रियाल हो, तो y इज इक्वल टू 16.70, तो x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, और जब y इज इक्वल टू इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.70 ही आ जाएगा। एक सऊदी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में कितना आ गया, 16.70, ठीक है। अब एक और वैल्यू लेते हैं, दोबारा से अपने इस रूल को लिखेंगे y इज इक्वल टू 16.70x। अब हम सऊदी रियाल 2 लेते हैं, ठीक है, और 2 को हम x की प्लेस पे पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 16.70 और x की प्लेस पे आ गया 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया है 16.70 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 33.4। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक सऊदी रियाल हो तो ये, और 2 सऊदी रियाल हो जाएं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 33.4। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं, अगर सऊदी रियाल 3 हो, ठीक है, तो दोबारा से रूल को लिखेंगे। रूल है y इज इक्वल टू 16.70x। तो अब यहाँ पे हम जो है वो x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपीस में कितनी आते हैं। 3 सऊदी रियाल पाकिस्तानी रुपीस में कितने होते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 16.70 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 50.1, ठीक है। अब एक और वैल्यू जो है वो लेंगे, तो 3 सऊदी रियाल पुट करने से y क्या आ गया, 50.1। अब हम सऊदी रियाल 4 ले लेते हैं, तो यूँ हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 16.70x, और यूँ y इज इक्वल टू 16.70 और x की प्लेस पे अब हम क्या लगाएंगे, 4, और अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16.70 मल्टीप्लाई बाय
4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66.8, 66.8। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 वैल्यूज़ जो है वो x की पुट करके तो y की 4 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि कन्वर्जन ग्राफ ड्रॉ करें, ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज, इन दोनों करेंसीज के बिटवीन में x और y, ये जो टेबल आ गया, इस टेबल को अब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमने 2 एक्सिस ले लिए हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कह रखा है बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस पर जो है वो हमारे सऊदी रियाल जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जबकि y एक्सिस के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी y, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो यहाँ पे y एक्सिस पर पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है, ये y एक्सिस पर आएगी। ठीक है, और जबकि सऊदी रियाल जो है वो x एक्सिस पर आएगा, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट 0 0 और x एक्सिस पर इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर को y पॉजिटिव, नीचे को y नेगेटिव। हमारी ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसलिए ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी x की भी और y की भी। ठीक है, तो अब इन तमाम को रिप्रेजेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो स्केल ले लेंगे। ठीक है, स्केल किस अंदाज से लेंगे कि अलोंग x एक्सिस 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 1 बॉक्स। ये जो 1 बॉक्स है, ठीक है, x एक्सिस पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सऊदी रियाल को, यानी ये वाला हमारा 1 सऊदी रियाल हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी x एक्सिस के ऊपर 1 सऊदी रियाल 1 बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अलोंग y एक्सिस के ऊपर हम 16.70 को 1 बॉक्स ले लेंगे, यानी यहाँ तक ये जो 1 बॉक्स बनता है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं, निशानात लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो 1 बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसको, 16.70 को। ठीक है, 1 बॉक्स 16.70 रुपीज़ को, RS हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और फिर आगे जो दूसरा बॉक्स है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 33.4 को, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसमें इतने मज़ीद ऐड कर लिए या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो दूसरा जो नंबर आएगा 33.4, फिर 33.4 में हम 16.70 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 50.1। ठीक है, फिर 50.1 में हम मज़ीद 16.70 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66.8। ठीक है, तो एक तरफ जो है वो हमने सऊदी रियाल ले लिए और एक तरफ हमने जो है वो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो इस तरह डेसिमल में ले ली, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, तो अब ग्राफ के ऊपर जो है वो हम इनको जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर्स कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट लेना है वो लेना है x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 16.70। ठीक है, तो ये x एक्सिस का 1 आ गया और ये y एक्सिस का 16.70, तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस का ऊपर 33.4, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 33.4, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड की तरफ चलते हैं, x एक्सिस यानी सऊदी रियाल 3 और पाकिस्तानी करेंसी 50.1, सऊदी रियाल 3 और पाकिस्तानी करेंसी 50.1, इधर से 3 चलेंगे ऊपर को। ठीक है, और इधर से 50.1 इधर को आएंगे और जहाँ पे दोनों मीट करेंगे ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें तो सऊदी रियाल 4 लें तो पाकिस्तानी करेंसी कितनी बनेगी, 66.8, तो सऊदी रियाल 4। ठीक है, 4 ऊपर को चलेंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस में इधर को 66.8, तो यहाँ पे आएगा। तो यूँ यहाँ पे ये जो हमारे सारे यहाँ पे आ गए हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, इन सब कोऑर्डिनेट्स को जो है वो हम यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हम जो है वो इनके बिटवीन में एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके तो हम जो है वो एरो बना देंगे। ठीक है, और यूँ देखें अगर सऊदी रियाल ज़्यादा होते जाएंगे तो फिर पाकिस्तानी करेंसी भी उसी अंदाज से रेट के हिसाब से बढ़ती जाएगी, कम सऊदी रियाल तो कम रुपीस, ज़्यादा सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीस भी ज़्यादा। ठीक है,
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले उसने जो रूल दिया था उस रूल के अकॉर्डिंग हमने एक्स की वैल्यूज़ यानी सऊदी रियाल पुट की है अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4, तो पाकिस्तानी करेंसीज़ ये आ गई। फिर इनको हमने सऊदी रियाल को एक्स एक्सिस पर लिखा और जो पाकिस्तानी करेंसी थी उसको हमने वाई एक्सिस पर लिया। फिर हमने एक स्केल सेट किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस स्केल को ये लिखना लाजमी है आपने जब भी ड्रॉ करना है, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो चेक करने वाले टीचर की तरफ जाए कि उसने साथ में स्केल मेंशन किया है जिस स्केल के अकॉर्डिंग उसने ये जो टेबल है, ये जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया है। ठीक है कि 1 जो सऊदी रियाल है उसके लिए 1 बॉक्स रखा है और इतने रुपीस के लिए 1 बॉक्स रखा है। ठीक है, इतने रुपीस का 1 बॉक्स, फिर इतने रुपीस का उतना, इस तरह से एक स्केल जो है वो सामने आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं इन कोऑर्डिनेट्स को भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। और पहला जो हमारा था कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर, ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस पर 1 था और वाई एक्सिस पर ये था 16.70। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल जो हमने यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ ली, ये हमने पहले ऑर्डर पेयर पे लिख दिया। और सेकंड ऑर्डर पेयर में यहाँ पे 2 था एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर 2 था और वाई एक्सिस पर 33.4 था, इसको यहाँ पे लिख दिया। और थर्ड ऑर्डर पेयर में एक्स एक्सिस हमारा 3 पे था। ठीक है, और वाई एक्सिस जो है वो 50.1 पे था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,50.1। और फोर्थ जो था वो हमारा एक्स एक्सिस पर 4 था। ठीक है, ये इधर को, और वाई एक्सिस पर हमारे पास था 66.8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 66.8। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो गया।